हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आपने परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक का टॉपिक कवर कर लिया होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की तरफ। तो आइए समझते हैं क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जहां पर परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी बराबर होता है परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हमने फॉर्मूला पढ़ा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, राइट। हमने परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या देखा, कोई एक कंपोनेंट चेंज होता था, दूसरा वाला सेम रहता था। यूनिटरी का मतलब ही क्या होता है, यूनिटरी मतलब ही होता है सेम। जितना क्वांटिटी में चेंज आएगा उतना ही प्राइस में चेंज आएगा। देखिए इसको न्यूमेरिकली देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज, सिर्फ चेंज नहीं लिखा है। नहीं तो आप क्या समझेंगे, 10 से प्राइस 5 हुए तो 5 रुपीज का चेंज आए, लेकिन मुझे परसेंटेज चेंज पर बात करनी है। हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज, ये भी हम सीख चुके हैं। इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो गया, 5 अपॉन में बेस प्राइस, बेस कितनी है 10, बेस मतलब इनिशियल प्राइस इनटू 100, तो कितना हो गया आपका 50% का चेंज आया है यहाँ पे, राइट। यहां पर भी अगर मुझे निकालना होगा तो इन दोनों का डिफरेंस 20 अपॉन में बेस क्वांटिटी, बेस मतलब इनिशियल क्वांटिटी 40 इंटू 100, तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया आपका 50%। तो देखिए 50% ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है, 50% ही प्राइस में चेंज आया है, राइट। तो दोनों का जो परसेंटेज चेंज है, आई एम एम्फसाइजिंग मोर ऑन द वर्ड परसेंटेज, राइट, तो वो सेम है। आइए इसको प्लॉट करके देखते हैं। 10 पे 40, 10 पे 40 यूनिट्स, ओके, 5 पे 60 यूनिट्स। आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो ये ग्राफ आपका बनेगा ये बनेगा, राइट। आपका परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक में कैसा बनता था, इनइलास्टिक में पैरेलल टू वाई एक्सिस, इलास्टिक में पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा बनता था। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बिल्कुल परफेक्टली डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा, जैसा आप डिमांड का बनाते आ रहे हैं, राइट। चलिए देख लेते हैं इसका डिग्री या कोएफिशिएंट क्या होगा। डिग्री या कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसके फॉर्मूले में भर देते थे। फॉर्मूला क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है मेरे पास 50%, अपॉन में परसेंटेज चेंज प्राइस कितना है 50%। आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या मैं ये चीज कंक्लूड कर सकती हूँ कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की जो डिग्री या कोएफिशिएंट होगी वो हमेशा ही 1 होगी, राइट। ये इसका एग्जाम्पल मैं क्या ले सकती हूँ, सोचिए आप जरा। एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं कंफर्ट आइटम्स। कंफर्ट आइटम्स मतलब जो कंफर्ट के लिए हम आइटम्स यूज करते हैं, जैसे कि फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। अब देखिए प्राइस जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे मैं उस चीज की डिमांड बढ़ा देती हूँ, और प्राइस अगर बढ़ता है तो उस चीज की डिमांड में कम भी कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं वो मेरी नेसेसिटी नहीं है, वो कंफर्ट के लिए यूज कर रही हूँ। नेसेसिटी क्या होता है, जिसको यूज किए बिना आगे चल नहीं सकता, हमारी गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती, लेकिन कंफर्ट के बिना हम रह सकते हैं। हम सिर्फ अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, राइट। तो प्राइस अगर उसका बढ़ता है तो हम उस चीज की डिमांड कम भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इसका जो भी एग्जांपल्स होंगे वो कौन से आइटम्स होंगे, कंफर्ट आइटम्स होंगे। क्लियर है आपको इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसका दूसरा नाम इलास्टिक डिमांड भी होता है, राइट। इसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा से चेंज होती है। मतलब अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, तो परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम होता है। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर से इसको सबसे पहले समझते हैं। एसी ले लीजिए, आप कोई भी लग्जरी आइटम ले लीजिए, 5 स्टार होटल्स ले लीजिए, इसका प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ता है ना तो क्वांटिटी धड़ाम से नीचे गिरती है, या प्राइस थोड़ा भी सस्ता होता है ना तो क्वांटिटी ज्यादा से राइज होती है। आप देखिए हम एसी वगैरह ठंडियों में क्यों खरीदना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसका प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप होता है। हमको लगता है भाई अगर इतने बड़े चीज का थोड़ा भी प्राइस ड्रॉप हो रहा है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो मैं उस चीज की क्वांटिटी बढ़ा दूं, राइट। तो देखो क्वांटिटी में ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस में थोड़े ही चेंजेस आ रहे हैं, थोड़े ही फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं।
फ्लक्चुएशंस कैसे बढ़ेगा, तो डेफिनेटली क्वांटिटी डिमांडेड को ज्यादा से कम होना है, अगर प्राइस थोड़ा सा कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड को डेफिनेटली ज्यादा से बढ़ना है। अगर मैं इसको न्यूमेरिकली देखने जाऊं तो कितना परसेंटेज चेंज है इनमें, इन दोनों का गैप कितना है, 150 माइनस 100 इज 50 अपॉन में बेस प्राइस दैट इज इनिशियल प्राइस इज 100 इनटू 100, तो इसमें कितने से चेंजेस आए हैं, 50% से प्राइस राइज हुआ है। तो मैं मान के चलती हूँ क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा से फॉल होगा। फॉल कितने से हो रहा है ये, 25 माइनस 100 आपका 75, में अभी माइनस साइन को इग्नोर कर रही हूँ, ये मैं जब न्यूमेरिकल्स में होगा ना तब मैं उस चीज पे एम्फेसाइज ज्यादा दूंगी, राइट। अपॉन में बेस प्राइस, बेस क्वांटिटी सॉरी, इनटू 100, तो ये कितने से चेंज हुआ है, 75% से। प्राइस देखिए 50% से बढ़ रही है लेकिन 75% से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। तो आइए देखते हैं इसका डिग्री या कोएफिशिएंट क्या होगा। परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड कितने से है, 75% से, अपॉन में प्राइस कितने से, 50% से। डेफिनेटली आंसर मोर देन 1 आएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे ना तो इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.5, राइट। नाम भी क्या है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में कितना आता था आंसर, 1, ग्रेटर देन 1। आपके ऊपर हेडर में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, राइट। आइए ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी तक का ले सकता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, प्लॉटिंग करते हैं। 100 एंड अच्छा ओके डिफरेंट है तो इसमें मैं 25, 50, 75 कर दे रही हूं। और यहां पे क्या है, प्राइजेस प्लॉटेड है, तो 50, 100, 150, 200 कर दे रही हूँ। चलिए 100 पे 100 है, यहाँ पे 100 भी चाहिए मुझे, प्राइस भी 100 है, क्वांटिटी भी 100 है। दिस पॉइंट क्वांटिटी 25 है, प्राइस 150 है, दिस पॉइंट। आप देखिए आपका जो डिमांड कर्व है वो यूनिटरी इलास्टिक से कंपैरेटिवली फ्लैटर है, राइट। तो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगा ना वो हमेशा फ्लैटर की तरफ होगा। क्यों फ्लैटर की तरफ होगा, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता था, पूरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उससे थोड़ा कम फ्लैटर दैट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। फिर क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक, फिर अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इन इलास्टिक, और लास्ट में क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक, राइट। तो ये जो ग्राफ होगा ना वो कंपैरेटिवली फ्लैटर होगा, हमेशा ये बात याद रखिए। आपको ये बात कैसे याद रखनी है, परफेक्टली इलास्टिक कैसा होता था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो परफेक्टली की जगह सिर्फ अगर इलास्टिक होगा तो भाई एक्स एक्सिस के पास होगा, मतलब फ्लैटर होगा, पूरा ऐसा तो नहीं होगा लेकिन फ्लैटर होगा, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या फिर जिसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। लेसर देन है तो लेस देन का साइन, यूनिटरी मतलब 1 आता था, तो डेफिनेटली इसका आंसर लेस देन 1 आएगा, राइट। इसके देख लेते हैं न्यूमेरिकली वाइज, अगर आप देखें तो ये कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है यहाँ पे, 50 अपॉन में 100 इंटू 100, 50%। यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, 20 अपॉन में बेस क्वांटिटी 100 इंटू 100, 20%, राइट। तो देखिए चेंज इन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ज्यादा है, दैट इज 50%, एंड परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड कम है, दैट इज 20%। आइए इसको प्लॉट करके देखते हैं। क्वांटिटी 100 है और ये भी मुझे 100 चाहिए, क्वांटिटी मेरी 80 है और मुझे 150 चाहिए। तो अब देखिए कंपैरेटिवली ये जो ग्राफ बन रहा है वो इन इलास्टिक का ग्राफ बन रहा है, मतलब देखिए यूनिटरी वाला ऐसे बनता था, फिर इलास्टिक वाला थोड़ा फ्लैटर हुआ, लेकिन इन इलास्टिक वाला कैसा होगा, कंपैरेटिवली आपका जो होगा वो स्टीपर होगा। स्टीपर मतलब खड़ा हुआ, राइट। परफेक्टली इन इलास्टिक का ग्राफ कैसा होता था, बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इन इलास्टिक का ग्राफ परफेक्टली तो नहीं होगा लेकिन कंपैरेटिवली स्टीपर होगा। अच्छा ये तो बड़ा न्यूमेरिकली वाइज ग्राफिकली देख लिया, इसको एग्जाम्पल के तौर से हमने नहीं लेकर देखा। इसमें क्या बोल रहा है कि प्राइस अगर ज्यादा से चेंज आएगा
तो क्वांटिटी में इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसका भी हो सकता है जैसे नेसेसिटीज जो हमारी होती है, फूड, प्राइस में भी बहुत ज्यादा चेंज आएगा, लेकिन मैं डिमांड थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकती हूँ। देखिए नेसेसिटीज में सॉल्ट भी आता है, नेसेसिटीज में फूड भी आता है, तो मुझे बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम्पल मैं कहाँ ले रही हूँ, राइट। जैसे सीजनल वेजिटेबल्स है सपोज, या कोई भी सीजनल वेजिटेबल ले लीजिए, या पेट्रोल ले लीजिए। पेट्रोल का अगर बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो जाएगा तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं कर सकती, बिकॉज पेट्रोल इज ऑल्सो नाउअडेज अ नेसेसिटी, राइट। ऐसी भी नेसेसिटी नहीं है कि जिसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, बट स्टिल आज की डेट में अगर मैं देखें, इन टुडेज जनरेशन इट इज अ नेसेसिटी। फूड में कोई भी प्राइस अगर बहुत ज्यादा राइज होता है तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड कम कर सकती हूँ, लेकिन थोड़े से कम कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकती, क्योंकि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। सीजनल वेजिटेबल्स फॉर एग्जाम्पल, प्राइस बहुत ज्यादा राइज होता है या लो हो जाता है बिल्कुल से, तो हम वही कंज्यूम करने लगते हैं, लेकिन इतना ज्यादा डिमांड उस चीज का नहीं बढ़ाते, थोड़ा सा डिमांड बढ़ाते हैं, लेकिन कितना ही खाओगे ना वो सीजनल वेजिटेबल, राइट। क्लियर है आपको? लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसके कोएफिशिएंट के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी। जो कोएफिशिएंट इसका क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड का कितना था? 20% अपॉन में 50%। आंसर क्या आया? 0.8। इसका आंसर हमेशा लेस देन 1 होगा, तभी इसको बोलते हैं हम लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका आंसर अगर लेस देन 1 किसी भी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का आ रहा है तो आपको समझ जाना है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर है? अब आपको पांचों क्लियर हो गए। आइए एक बार हम इस सबका कंबाइंड ग्राफ देख लेते हैं, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। देखते हैं कंबाइंड ग्राफ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? परफेक्टली इलास्टिक ग्राफ। उसका कैसा बनता था? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा था? परफेक्टली इन इलास्टिक। उसका ग्राफ कैसा बनता था? पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ। इसका क्या आता था आंसर? हमेशा इन्फिनिटी। इसका क्या आता था? लिख दे रही हूं मैं, 0। फिर हमने क्या पढ़ा था? यूनिटरी इलास्टिक, जो कि बीच में होता था, जिसका कि डिग्री का आंसर आता था 1। फिर हमने इलास्टिक पढ़ा था जो कंपैरेटिवली फ्लैटर होता था, उसका आंसर होता था ग्रेटर देन 1। और फिर हमने पढ़ा था इन इलास्टिक, वो उसकी डिग्री क्या होती थी? लेस देन 1 या लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक। तो अब आपको समझ आया कि कंबाइंड में कैसे होता है। ये आपको पता होना चाहिए, सबकी डिग्रीज और सबके एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, राइट। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब मेथड्स टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके सिलेबस में 2 मेथड्स है। चलिए देखते हैं मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहली मेथड आपके सिलेबस में है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। ये हालांकि आपने काफी हद तक इसका फॉर्मूला देख चुका है, एक और फॉर्मूला मुझे इंट्रोड्यूस करना है। एंड नेक्स्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। ये तो बहुत ईजी मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड के साथ। ये फॉर्मूला आपने देख रखा है, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। इसका ही मैं एक एडवांस्ड फॉर्मूला बता रही हूं, इससे ही जेनरेट होगा। हम क्या करते थे? हम ये देखते थे शेड्यूल में क्या होता था? यहाँ पे प्राइस गिवन होता था, यहाँ पे क्वांटिटी गिवन होता था। यहाँ पर हम सपोज 10 से 8 गया और 100 से यहाँ पे प्राइस आपका बढ़ रहा है 120 की तरफ, राइट। तो हम कैसे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते थे क्वांटिटी डिमांडेड का? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब हम क्या करते थे? 8 माइनस 10 अपॉन में बेस क्वांटिटी जो कि होती थी 10 इंटू 100, राइट। इन दोनों का जो चेंज होता था, चेंज इन द क्वांटिटी हम बोलते थे ना, तो जो ये ट्राइंगल होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? चेंज इन से ही तो बात करते हैं। अपॉन में क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी है इंटू 100, तो मैं इसको यहाँ पे क्वांटिटी बोलती हूँ, यहाँ पे इसको Q1 बोलती हूँ। तो इन चेंज इन Q क्या हुआ? Q1 माइनस Q अपॉन में Q, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 को नीचे डिवाइड करती हूँ, इंटू 100। सिमिलरली प्राइस के साथ क्या होगा? चेंज इन द प्राइस अपॉन में बेस प्राइस इंटू 100। अगर ये P है और ये P1 है,
क्या करते हैं हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखते हैं, अपॉन में बेस 100 लिखते हैं, इनटू 100 कर देते हैं, राइट। तो यहीं पर अगर मेरे को इस चीज में कैलकुलेट करके नीचे लिखना होगा परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्या मैं ये चीज लिख सकती हूँ चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू इनटू 100 अपॉन में परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी में, क्या मैं ये चीज लिख सकती हूँ इनटू 100 इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैन आई राइट दिस? 100 यहाँ पे कट हो गया, राइट। फिर इसके बाद क्या होगा, चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू। अगर मुझे इसको लेके जाना है तो मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा, पी अपॉन में चेंज इन पी। अगर मैं इसको शफल कर दूं, सिर्फ और सिर्फ शफल कर रही हूं, या मैं ऐसे यहाँ पे लिख दे रही हूं, क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या बन गया मेरा फॉर्मूला नंबर 2, राइट। सेकेंड फॉर्मूला मेरा बन गया, तैयार हो गया। क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में था इसलिए मैं इसको शफल कर पा रही हूं, अगर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता तो मैं इसको शफल नहीं कर पाती, राइट। तो ये क्या बन गया मेरा फॉर्मूला नंबर 2। ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर हो जाता है इससे। डिफरेंट न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्मूलाज लगेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे न्यूमेरिकल देखकर, राइट। वो आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपको क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर नहीं होगा ना तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पढ़ते रहिए, बेसिक्स को थोड़ा क्लियर करिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। And till then, subscribe to my YouTube channel. Also don't forget to press the bell icon so that you can get notified. आपको बिल्कुल टाइम पर पता चले कि अरे आज वीडियो आ गई है और तुरंत देख के मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।